हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का जो पोर्शन होता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, जिसमें इसका एक सेक्शन क्लोज टेस्ट का होता है। इसमें एक पैरा दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया होता है और उसमें कुछ खाली स्थान होते हैं, उसको हम लोग को ऑप्शंस के द्वारा भरना होता है। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी के एग्जामिनेशंस में और अदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या जो भी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश रहता है उसमें देखा जाता है और हमेशा से पूछा जा रहा है। अभी हम लोग का मेनली फोकस बीएड का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें क्लोज टेस्ट हर साल पूछा जा रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोग इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और क्लोज टेस्ट कैसे अप्रोच करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लोज टेस्ट आखिर होता क्या है। अब क्लोज टेस्ट इज एन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है कि व्हाट इज़ क्लोज टेस्ट। तो इसका आंसर जो है मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है और समझाने का कोशिश करता हूँ कि अ क्लोज टेस्ट इज एन एक्सरसाइज दैट कंसिस्ट अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट विद सम वर्ड आर मिसिंग और ब्लैंक। अब क्लोज टेस्ट जो होता है वो एक पैराग्राफ या सेंटेंस का जो कोई पार्ट जो मिसिंग होता है उस मिसिंग पार्ट को फाइंड आउट करके ऑप्शन से भरने का हम लोग जो करते हैं, भरने का तरीका होता है उसको हम लोग क्लोज टेस्ट करते हैं, या जो भरा जाता है उसको क्लोज टेस्ट करते हैं। यू हैव टू रिप्लेस दैट ब्लैंक पोर्शन विथ बेस्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। द वर्ड्स दैट आर मिसिंग डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट और पैसेज गिवन। जो हम लोग को ब्लैंक स्पेस को ऑप्शन से देख के उसको भरना होता है, और वो जो वर्ड होना चाहिए वो हमेशा पैसेज के रिगार्डिंग होना चाहिए और पैसेज के लिए सूटेबल होना चाहिए। अब हम लोग सीखते हैं कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं और हम लोग एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पूरा पैसेज पढ़ना होता है या पैराग्राफ जो या सेंटेंस दिया हुआ है। अगर कभी कभी सेंटेंस दिया जाता है और उसमें खाली स्थान होता है, क्वेश्चन में ही सेंटेंस दिया जाता है, कभी कभी पैराग्राफ दिया जाता है, तो हम लोग पैरा या सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें खाली स्थान को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हम लोग को देखना है कि टू कॉन्जिक्यूटिव अगर लगातार ब्लैंक दिया हुआ है और उसमें नंबर दे दिया है, 1 नंबर ब्लैंक, 2 नंबर ब्लैंक, तो इसको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा ट्रिकी होता है फाइंड आउट करना, लेकिन फिर भी ये आसान होता है, मतलब वो भी आसानी होता है। थर्ड है कि हमेशा ये दिमाग में रखना है कि जो भी हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो पैराग्राफ में सूटेबल होना चाहिए और पैराग्राफ को कंप्लीट करता हुआ दिखना चाहिए। उसी ऑप्शन को, माने बेस्ट ऑप्शन को हम लोग को फिल करना है। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे। और वहाँ से मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है क्लोज टेस्ट का। इस पैसेज को क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि रीड द होल पैसेज एंड ट्राइंग टू फिल द बेस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इस तरह का क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा या ऐसे करके 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना देगा और यहाँ पे यहाँ तक का एक क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे डॉट 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 रहेगा, उसको आप लोग को भरना होगा। सबसे पहले हम लोग इसको पैसेज को पढ़ के समझते हैं कि ये पैसेज किस तरह का है। उससे एक आइडिया लग जाता है कि हम लोग को इस पैसेज में किस किस वर्ड का यूज हो सकता है और ब्लैंक स्थान पे हम लोग क्या क्या भर सकते हैं खाली स्थान पे। तो देखिए, टुडे आई वेंट टू द मार्केट डॉट 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 बाउट सम बुक, आई वॉज श्योर डॉट 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 ईट है, फिर उसके बाद फिर डॉट डॉट तीसरा डॉट है, गोइंग टू रेन अनफॉर्चुनेटली, आई फॉरगॉट, फिर डॉट डॉट और फिर टेक अम्ब्रेला विथ और फिर डॉट डॉट। यहाँ पे बहुत सिंपल मैंने एक क्लोज टेस्ट लिया हुआ है। हालांकि ऐसा ही क्लोज टेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हो सकता है कि पैसेज बड़ा हो या पैराग्राफ बड़ा हो या सेंटेंस में दिया हुआ हो, तो वो इसको समझ लेंगे तो ईजी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये पैसेज कहता है कि मैं आज मार्केट गया और कुछ किताबें खरीदी। ठीक है, यहाँ पे डॉट के स्थान पे और आएगा। और मैं इस बात से श्योर था कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं अम्ब्रेला लेना भूल गया अपने साथ। ठीक है, मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेना भूल गया और बारिश हुई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई वेंट टू मार्केट और बाउट सम बुक, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे एंड यूज होगा। एंड जो है वो कोऑर्डिनेट का काम करता है और सेंटेंस को कंप्लीट करता है, सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, तो पहला का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं, यहाँ से आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है। आई वाज श्योर, मैं श्योर था। देखिए, कभी भी यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है। दैट जो होता है वो आई वाज श्योर दैट, यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, दैट का यूज होगा यहाँ पे। और फिर इट गोइंग टू रेन, यहाँ पे V4 का यूज किया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी V4 का यूज होगा तो उसके पहले इज कंटिन्यूअस सेंटेंस को बता रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो या इसके साथ या तो इज यूज होगा या वाज यूज होगा, इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बारिश हो चुकी है, चूँकि ये भूतकाल का बता रहा है, तो यहाँ पे वाज यूज होगा इसके साथ। थर्ड का हो जाएगा बी इसके साथ। इट वाज गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होने वाली थी।
अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट, मैं फॉरगॉट क्या हुआ, फॉरगॉट टू टेक। हमेशा जब भी फॉरगॉट होता है, जैसे वर्ब का जो यूज हो रहा है तो इसके साथ V1 अगर यूज हो रहा है, जैसे गोइंग टू, कम टू, प्लेइंग, प्ले, ऐसे करके वर्ड्स के साथ टू होता है, ठीक है, यूज होता है। तो आई फॉरगॉट टू टेक, यहाँ पे फोर्थ में टू होगा, और टू टेक अम्ब्रेला, और फिर विथ दिया हुआ है। तो किसके साथ, यहाँ पे ये अपने बारे में बता रहा है, ये जो पैरा है वो अपने बारे में, वो खुद गया बुक खरीदने, तो विथ यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप हम लोग देखेंगे, माई, माई सेल्फ, आई, मी, आई तो होगा नहीं, आई का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म बता रहा है, तो इसके साथ मी आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ गए कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ये इजी होता है। और बीएड जैसे एग्जामिनेशन या अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स, जय हिंद।